रिश्तेदारों से, अपने दीदी से, अपने दादा दादी जो कहीं बाहर रहते हैं, तो आप उनसे बातचीत कैसे करते हैं? मोबाइल से करते हैं ना, मोबाइल से करते हैं। फिर आप फैक्स से करते हैं। पहले क्या होता था, पहले तो ये कुछ भी मीडिया था ही नहीं, तब मैसेज कैसे जाते थे एक दूसरे तक, और कौन ले जाता था? पत्र लिखते थे, है ना। और कौन ले जाता था? पोस्टमैन ले जाता था। तो आपकी बात दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में या कहीं बाहर जो आपके रिश्तेदार रहते थे, तो आपकी बात वहां तक पहुंच जाती थी। उसके भी पहले जब पोस्टमैन नहीं हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का जमाना था, तब आपके संदेश एक दूसरे तक कैसे जाते थे? कबूतर के माध्यम से, है ना। चिट्ठी लिखते थे, कबूतर के पैर में बांध देते थे, और वो मैसेज, संदेश आपका दूसरी जगह पर पहुंच जाता था। और ये जो रहता है, अपन जो लिखित में संदेश देते हैं, ये स्थायी चीज होती है ना। मोबाइल पे क्या होता है, आपने बात कर ली, आपने अपना संदेश भेज दिया, उसके बाद आप उसको डिलीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने रिटर्न में, लिखित में कोई चीज दी है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक सुरक्षित रहती है। आज भी पत्र की उतनी अहमियत है, उतना ही वो है कि आपको, अगर आप घर पे बैठे हैं और अगर आपको किसी भी चीज के लिए स्कूल नहीं आना है, आपको बीमार हो गए हैं आप, आपको कहीं जाना है, आपको शादी में जाना है, तो आप कैसे भेजेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे ना, प्रार्थना पत्र लिखेंगे और स्कूल भेजेंगे। तो आपका संदेश स्कूल में आपके सर को, मैडम को, प्रिंसिपल को, उनको मिल जाता है। तो कैसे लिखते हैं आप प्रार्थना पत्र? चलिए देखते हैं आज वो हम। जैसे आपको 2 दिन की शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए, है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? आप जब भी कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पूरे सारे लेटर एक ही सीध में आने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कुछ इधर लिखा, कुछ उधर लिखा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आपको प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को लिखना है प्रार्थना पत्र, तो क्या लिखेंगे आप? श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? आपके स्कूल का नाम। कहाँ पर है आपका स्कूल? पता कहाँ पर है? क्या लिखेंगे आप? आपका शहर पब्लिक स्कूल कहाँ पर है? इंगोलिया में। जिला कौन सा लगता है? उज्जैन। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? विषय। विषय में आपको क्या लिखना है? 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद आप मैटर लिखना चालू करेंगे। सेवा में निवेदन है कि
मेरे घर में शादी समारोह मेरे घर में शादी समारोह है जिसके कारण मैं 2 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे दो दिन का अवकाश ठीक है। निवेदन है कि मेरे घर में शादी समारोह है जिसके कारण मैं 2 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, एक ही लाइन में सब आ रहा है। अब उसके नीचे आपको लिखना है धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र। छात्र या छात्रा, जो गर्ल्स है जो लड़कियां हैं वो छात्रा लिखेगी, जो बॉयज हैं लड़के हैं वो छात्र लिखेंगे। अगर आपको ये एग्जाम टाइम में अगर ये प्रार्थना पत्र लिखने का आता है तो आप नीचे अपना नाम नहीं लिखेंगे, केवल वहां पर क ख ग डाल देंगे। ठीक है। कक्षा कौन सी क्लास है आपकी? 3rd। दिनांक, जिस दिनांक को आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं वो डेट इधर मेंशन करना है। ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 2 दिन के अवकाश, जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, उतने दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है। उसके बाद आपको किसको देना है प्रार्थना पत्र? क्लास टीचर को देना है तो कक्षा अध्यापक लिखेंगे, प्रिंसिपल को देना है तो प्रधानाध्यापक महोदय लिखेंगे। ठीक है। स्कूल का नाम, स्कूल का पता, फिर विषय। अगर आपको 8 दिन की छुट्टी चाहिए तो यहाँ भी 8 दिन लिखेंगे। 4 दिन की चाहिए तो 4 दिन लिखेंगे, 2 दिन की चाहिए तो 2 दिन लिखेंगे। ठीक है। जितने भी दिन का आपको अवकाश चाहिए उतना प्रार्थना पत्र। फिर सेवा में, आपके घर में शादी है, मेरे घर में शादी समारोह जिसके कारण मैं इतने दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे इतने दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्रा जो भी है आप। अगर आपको एग्जाम में देनी है तो आपको नाम नहीं लिखना है। एग्जाम टाइम में अगर आपको छुट्टी चाहिए बीच में तो आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा और दिनांक, जिस तारीख को आपने ये प्रार्थना पत्र लिखा है। ठीक है। इसको आपको लर्न करना है 2 से 3 टाइम। इसको आप कॉपी में नोट करके लर्न करेंगे। ठीक है।